नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा सहित 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द किया और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 29 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा सहित 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश की पहली यातायात सुरंग वाली हावड़ा मैदान एस्प्लैनेड सेक्शन की नई मेट्रो लाइन हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी। ये नदी कोलकाता और हावड़ा शहर को इसके पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अलग करती है। इस नई लाइन के हिस्से के रूप में हावड़ा मेट्रो स्टेशन को भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन की पहचान मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ऐतिहासिक अंडर वाटर रेल सेवा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाणी खंड तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन मेट्रो स्टेशन से त्रिपुनिथुरा मेट्रो स्टेशन तक कोचरी मेट्रो रेल चरण 1 विस्तार परियोजना, ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर आगरा मेट्रो का विस्तार और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दुहाई मोदी नगर खंड का भी उद्घाटन करेंगे। वह इन खंडों पर ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवड मेट्रो और निगड़ी के बीच पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया। प्रधानमंत्री आज कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनिथुरा टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मेट्रो परियोजना का फेज 1 भी पूरा हो जाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता से ऑनलाइन होगा। श्री मोदी त्रिपुनिथुरा से आलवा के बीच मेट्रो रेलगाड़ी को रवाना भी करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चे यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर भी जाएंगे। वे पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। श्री मोदी का बेतिया में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के 17 किलोमीटर लंबे दुहाई से मोदी नगर खंड पर यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे। वे कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुरादनगर स्टेशन से नमो भारत रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। इस खंड में मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण और मोदीनगर उत्तर स्टेशन है। 17 किलोमीटर लंबे इस खंड की शुरुआत के साथ नमो भारत सेवा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 34 किलोमीटर लंबे खंड पर उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक है। इस मार्ग के पूरा होने पर सेवा शुरू होगी और दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम समय में किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आज ही मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में 2 योजनाओं के तहत किसानों के खातों में 2,571 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं और गतिविधियों के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाया है। इसमें रसोई गैस सिलेंडर, शौचालय और संसद तथा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना शामिल है। बिहार के छपरा में कल क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि चाहे मुद्रा योजना हो या स्टैंड अप योजना, मोदी सरकार ने जनता को गिरवी मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने देर रात महाराष्ट्र में गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक की। श्री शाह कल मुंबई पहुंचे थे। गृहमंत्री ने सह्याद्री सरकारी अतिथि गृह में सहयोगी दलों के साथ भेंट की। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इन तीनों दलों के बीच राज्य में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर सहमति की आज घोषणा होने की संभावना है। मुंबई पहुंचने से पहले गृहमंत्री ने राज्य के अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में बैठकें और जनसभाएं की थीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली तथा संबंध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए जाएंगे। अकादमी पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति मुर्मू समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में प्रतिष्ठित कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है और कलाकारों के योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो सम्मान में 3 लाख रुपए और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अंबुजानंद, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे पंजाब विश्वविद्यालय के 71वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ चली 3 दिन की वार्ता असफल हो गई है। अमरीका, कतर और मिस्र इस समझौते में मध्यस्थता करने की कोशिश कई सप्ताह से कर रहे थे। इस समझौते में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम के बदले हमास द्वारा इजरायली बंधकों को छोड़ना और कुछ फलस्तीनी बंधकों को छोड़ा जाना तथा गजा को और सहायता दिया जाना शामिल था। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। भारतीय पैरालंपिक समिति 15 मार्च तक नई दिल्ली में 2024 विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप की मेजबानी कर रही है। पीसीआई की कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव कराने में देरी और उसके दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण मंत्रालय ने इस साल फरवरी में उसकी सरकारी मान्यता निलंबित कर दी थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रिभोई जिले के उमुडा के फुटबॉल मैदान में कल सिंथेटिक कृत्रिम फुटबॉल टर्फ के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और निकट भविष्य में 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने वाली है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल मुंबई इंडियंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन कल शाम शुरुआती दौर में जापान के कांता सुनेयामा के खिलाफ विजयी हुए। एक अन्य मैच में प्रियांशु राजावत डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से हार गए। आज शाम पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय अपनी सिंगल्स चुनौती पेश करेंगे। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कल तक वर्षा और हिमपात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 5 दिन तक मौसम खुश्क रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से सामान्य वर्षा तथा हिमपात होने की संभावना है। रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में अगले 2 दिन मौसम गर्म तथा आर्द्र बना रहेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 7 दिन छिटपुट हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख के ऊपरी हिस्सों में आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई। इस कारण इस केंद्र शासित प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। लद्दाख के मौसम विभाग ने यहां पूरे दिन आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है रवि कपूर। धन्यवाद निखिल। तेलंगाना में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, कांग्रेस पर फिर मोदी का हमला, बोले युवाओं की राह में परिवारवाद रोड़ा। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, विपक्ष के घोटाले खोले तो मुझे निशाना बना रहे हैं। वीर अर्जुन की खबर है, पीएम मोदी का कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर कटाक्ष, कहा उनकी पार्टी 75 से 80 साल के लोगों को नियुक्त कर रही है। देश में बन रहे चुनावी माहौल पर अधिकतर अखबारों की नजर है। देशबंधु ने अनुमान लगाया है, अगले हफ्ते हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एक साथ चुनाव कराने पर आयोग की रिपोर्ट तैयार, 2029 के चुनाव में हो सकता है अमल। सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड और शिरोमणि अकाली दल बादल के विलय होने की खबर दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने वाले अभिजीत गंगोपाध्याय कल भाजपा में होंगे शामिल। अमर उजाला की बड़ी सुर्खी है,
पत्र ने गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया के भाजपा में शामिल होने की खबर भी दी है। संदेश खाली मामले में नवभारत टाइम्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, केस की जांच सीबीआई करे। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल सरकार संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा सहित 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।